वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म नक्षत्र चरण के अकॉर्डिंगली, उस चरण का स्वामी, नक्षत्र का स्वामी और वो नक्षत्र जिस राशि में है उस राशि के स्वामी, इन 3 ग्रहों की जो इंपॉर्टेंस है वो D1 चार्ट, लगन चार्ट के हिसाब से किस ग्रह की जीवन में आवश्यकता है और किस ग्रह की जीवन में आवश्यकता नहीं है, किस ग्रह के कारक तत्वों से बचने की जरूरत है और किस ग्रह के कारक तत्व अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाए, इस कॉम्बिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं बताऊंगा कि जेमस्टोन कैसे चूज किया जाता है। बहुत डीप टिप्स मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। थियोरेटिकल तो जितना मर्जी समझाते रहो, आदमी की चीज पकड़ में नहीं आती। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे मुश्किल अगर कोई चीज है तो वो एक ही चीज है। एस्ट्रोलॉजी की एक ही फाउंडेशन होती है, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन ही होती है और एस्ट्रोलॉजी में और कुछ नहीं होता। कोई आदमी प्रेडिक्शन किस प्रकार से निकालता है ये उसकी अपनी पर्सनल आर्ट है। इस विद्या को किताबें पढ़ के नहीं सीखा जा सकता। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे जन्म नक्षत्र और जन्म नक्षत्र के चरण के हिसाब से D1 चार्ट के अंदर बैठे प्लैनेटरी पोजीशन को रीड करना है और कैसे रेलेवेंट कंसर्न भाग्यशाली नग का चयन करना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने कुंडली लगाई है एक ऐसे नोन पर्सन की जिसको मैं बहुत क्लोज जानता हूं, जिसके जीवन का अध्ययन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है इस जातक की, और इस जातक का जो जन्म है वो हुआ था हस्त नक्षत्र के 3रे चरण में। हस्त नक्षत्र के 3रे चरण के जो स्वामी होते हैं मित्रों, वो होते हैं बुध, और हस्त जो नक्षत्र है वो होते हैं चंद्र का नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र चंद्र का चरण है और 3रे चरण के जो स्वामी है वो है बुध, और हस्त नक्षत्र की जो लोकेशन होती है वो होती है कन्या राशि के अंदर। तो कन्या राशि के अंदर नक्षत्र की उपस्थिति होने से जन्म राशि जो है वो जातक की बन गई कन्या, जिसके स्वामी है बुध। जन्म नक्षत्र हस्त है, हस्त नक्षत्र के स्वामी है चंद्र, और नक्षत्र का जो चरण है 3रा जिसके अंदर जातक का जन्म है, उस चरण के स्वामी विशेष रूप से हैं बुध। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट जीवन के अंदर उस जातक के किस चीज का आया? बुध राशि के स्वामी का, नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र है चंद्र का, और नक्षत्र का चरण 3रा चरण बुध का। बुध का एलिमेंट इस जातक के अंदर सबसे अधिक होगा। अब समझने वाली चीज क्या है, किस चीज को अडॉप्ट करना है और किस चीज को छोड़ना है, ये समझिए इस वीडियो में। बड़ा डीप मैं आपको एक बताने जा रहा हूं। ये वाली नॉलेज आपको YouTube के ऊपर किसी भी एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर नहीं मिलेगी, ना मार्केट के अंदर उपलब्ध किसी भी एस्ट्रोलॉजी की किताब के अंदर आपको ये पढ़ने और देखने को मिलेगा, ना आपने ये कॉम्बिनेशन कभी किसी से सुना होगा। आप इसको देखिए, समझिए, वीडियो को बार बार पॉज करके रिवाइंड कर और अपनी फैमिली के अंदर किसी की कुंडली उठाकर, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी की जन्म कुंडली डिटेल लेकर, चार्ट बनाकर उसको देखिए कि क्या ये चीज घटित होती है कि नहीं घटित होती है। तो आपको पता लगेगा कितनी डेप्थ में पकड़े जाने वाली चीज है ये। जातक का जो लगन है वो है वृश्चिक लगन, और 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन ये है। जन्म की राशि बुध है, जन्म की राशि कन्या है, स्वामी बुध है। जन्म का नक्षत्र हस्त है, स्वामी चंद्र है, और नक्षत्र का चरण 3रा है, स्वामी बुध है 3रे चरण के। बुध चंद्र बुध का एलिमेंट है जातक के अंदर, लेकिन असेंडेंट मंगल होने की वजह से, असेंडेंट वृश्चिक होने की वजह से स्वामी मंगल है। इस जातक की जन्म कुंडली के हिसाब से इस जातक के जीवन में जिन ग्रहों का एलिमेंट सबसे आवश्यक है, सबसे ज्यादा डीपली रिक्वायर्ड है, नीडेड है, वो है मंगल का, शनि का, क्योंकि शनि सुखेश है और सुख भाव के अंदर शनि की मूल त्रिकोण राशि है।
नॉर्मल राशि भी नहीं है, मूल त्रिकोण राशि है। इसलिए वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली के लिए शनि जो है वो की प्लेनेट का काम करेगा, सुखेश है। वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए मंगल, शनि और भाग्य भाव का स्वामी चंद्र और 10वें भाव का स्वामी सूर्य, ये 4 प्लेनेट चाहिए इस जातक के जीवन के अंदर। मंगल की पावर चाहिए, शनि की पावर चाहिए, चंद्र की पावर चाहिए और सूर्य की पावर चाहिए। इन 4 प्लेनेट का एलिमेंट आदमी को चाहिए जिससे वो अपने जीवन की यात्रा को पार करेगा। इन 4 ग्रहों का जन्म कुंडली में शुभ होना ही इस जातक के लिए बेनिफिशियल है। उसी के दम पर यह शिक्षा ग्रहण करेगा, उसी के दम पर यह अर्न करी हुई, गेन करी हुई शिक्षा स्किल्स के बेस पर कोई आजीविका, अर्निंग सोर्स, लाइवलीहुड क्रिएट करेगा। उस लाइवलीहुड के बेस पर ये जो धन अर्जित करेगा उसी के बेस पर ये अपना एक परिवार बसाएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से इसका सोशल इकोनॉमिक सर्कल होगा। उसी धन अर्जन के बेस के ऊपर ही ये विदेश यात्रा करेगा। ये डिसीजन सब ये खुद टाइम टू टाइम करेगा। कैसे कैपेबल बनके जन्म कुंडली के अंदर इन 4 प्लैनेट्स की पावर को स्ट्रॉन्ग कर मंगल को, शनि को, चंद्र को और सूर्य को। कहने का भाव क्या है, जन्म नक्षत्र के हिसाब से, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस जातक के लिए बुध और शुक्र, क्योंकि बुध की जो लॉर्डशिप है वो अष्टम भाव की है और 11वें भाव की है। बेशक मूल त्रिकोण राशि 11वें भाव में पड़ी है, बड़ा अच्छा भाव माना जाता है आय भाव का, लेकिन क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है बुध, इसलिए मंगल बुध की आपस में शत्रुता भी है। मंगल बुध को, बुध मंगल को शत्रु मानते हैं आपस में, एक दूसरे को कट्टर शत्रुता है। मंगल प्रधान व्यक्ति के लिए बुध कभी भी शुभ ग्रह नहीं हो सकता। बुध का कारक तत्व इस व्यक्ति के जीवन के लिए जीवन की सबसे बड़ी बाधा होगा। बुध का कारक तत्व क्या है? वाणी। वृश्चिक लगन के व्यक्ति के लिए वाणी पे सबसे अधिक कंट्रोल करने की जरूरत है। जीवन के अंदर यदि वृश्चिक लगन का जातक मार खाएगा तो केवल और केवल वाणी की वजह से मार खाएगा। वाणी का नियम क्या होता है? कम बोलो, मीठा बोलो, संक्षिप्त बोलो, मीठा बोलो और मीनिंगफुल बोलो। ये बात सबके ऊपर लागू होती है, लेकिन वृश्चिक लगन के जातक के ऊपर विशेष रूप से ये लागू करेगी बात कि वो वाणी के ऊपर हमेशा ध्यान रखे। जैसे जब कोई गेट टुगेदर होता है ना, तो बच्चे अपने फादर को बोलते हैं, पापा आप ना अगर कोई गलत काम होते देखो ना तो आप एकदम से भड़क मत जाना, आप गुस्सा मत होना, बोलने मत शुरू कर देना। वहां क्या होता है, आदमी गलत चीज को भी जब बोलता है यानी कि उसकी बात सही होती है, लेकिन वो इस तरीके से बोलता है कि वो बात पत्थर के समान दूसरे को लगती है। वो सही बात का भी असर दिखाई नहीं देता, उसके बोलने का गलत तरीका दिखाई देता है सबको। वो बात सही बोल रहा है लेकिन उसके बोलने का तरीका जो है वो इतना एग्रेसिव और इतना अनफेवरेबल लगता है दूसरों को कि वो बात का असर नहीं दूसरों के ऊपर होता। इसलिए मेरे कहने का भाव ये है, जन्म कुंडली के अंदर मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जन्म नक्षत्र और जन्म नक्षत्र का चरण और राशि के स्वामी के जो ग्रह होते हैं उनका क्या कॉम्बिनेशन होता है। वृश्चिक लगन के जन्म कुंडली के हिसाब से यदि बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही हो और जातक का समय खराब चल रहा हो तो कभी भी बुध से रिलेटेड पन्ना नग धारण न करे। वृश्चिक लगन का जातक जो रत्न धारण करेगा उसको केवल 4 ग्रहों की ताकत चाहिए अपने जीवन के अंदर, मंगल की, शनि की, सूर्य की और चंद्र की, चाहे वो कहीं पर भी बैठे हो। और उनके कहीं पर भी बैठने के हिसाब से यदि मंगल की पोजीशन ठीक नहीं है तो मूंगा नग धारण करे अपने आप को बलवान बनाने के लिए। यदि शनि की पोजीशन ठीक नहीं है तो सुख भाव के स्वामी का नग नीलम धारण करे। यदि ये दोनों ठीक है फिर भी लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल है, आदमी को ऐसा लगता है मेरे अंदर और ज्यादा टैलेंट है, मैं और ज्यादा कंपटीशन फेस करके अपने आप को ग्रो कर सकता हूं, भाग्य भाव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगती है तो चंद्र का नग मोती धारण करे। और यदि कर्म भाव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगती है तो माणिक नग धारण करे। ये चारों नग इकट्ठे धारण नहीं करने, कोई एक नग धारण करना है। वो इन चारों में से जो भी भाव कमजोर है या भाव का स्वामी कमजोर है, ये है कॉम्बिनेशन। ऐसे निकलता है नग, कौन सा लकी नग पहनना चाहिए, कौन सा लकी जेमस्टोन पहनना चाहिए।
वृश्चिक लगन के लिए बार बार बोल रहा हूं, बुध से रिलेटेड ना तो पन्ना पहनकर बुध को फेवरेबल बनाना है। हानिकारक ग्रह नग पहनने से कभी भी फेवरेबल नहीं बनता। ग्रह का नग उसी का पहना जाता है जिस ग्रह की पावर चाहिए होती है, उसकी पावर बढ़ाने के लिए स्टोन पहना जाता है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या चीज क्लैरिफाई हुई? ये चीज क्लैरिफाई हुई, वृश्चिक लगन के जातक के लिए बुध की पावर किसी भी हाल में ना बढ़ाया जाए, और बुध का कारक तत्व वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली के जातक के लिए बाधक साबित हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी के ऊपर खास कंट्रोल करें। मैथमेटिक्स, अकाउंट्स और विशेषता बिजनेस के अंदर यदि उतरे तो खास करके ध्यान रखें, ये बुध से जुड़े कारक तत्व है, इसके अंदर उसको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वृश्चिक लगन का जातक मैथमेटिक्स और अकाउंट्स की लाइन में हो, ये बड़ा रेयर होगा। ऐसा होना बड़ा, मेरे को लगता नहीं कि पॉसिबल होगा। ठीक है, कोई एक्सेप्शनल केस हो तो हो जाएगा। तो ये मेरे समझाने का मतलब है कि लगन की, सुख भाव की, भाग्य भाव की और कर्म भाव की क्या इंपॉर्टेंस है। जन्म राशि, जन्म नक्षत्र और जन्म नक्षत्र चरण के हिसाब से कैसे उसका कॉम्बिनेशन बिठाया जाता है। हमें हर ग्रह की पावर नहीं बढ़ानी होती, हमें केवल लगन, सुखेश, भाग्य भाव और कर्म भाव की पावर को बढ़ाना होता है और उसके आधार पर जीवन को जीना होता है। फिर उस जीवन के अंदर शनि की साढ़सती जब आ रही है वो आती रहे, उसको फेस करना है। ढैया जब आता है तब आता रहे, उसे फेस करना है। जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, होने दो। मंगल दोष है, होने दो। हमें अपना जो माइंडसेट है, अपनी जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रॉन्ग रखनी है। लगन को स्ट्रॉन्ग करके, सुख भाव को स्ट्रॉन्ग करके, भाग्य भाव को स्ट्रॉन्ग करके और कर्म भाव को स्ट्रॉन्ग करके। दैट्स इट। ये नहीं जब कोई महादशा आई तो महादशा का नग पहन लिया, कोई अंतरदशा आई तो अंतरदशा का नग पहन लिया। ऐसे नहीं नग पहने जाते। केवल नग पहने जाएंगे लगन, सुख भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव के समझ, और वो लाइफ लॉन्ग होंगे। वो कोई भी महादशा आ जाए, कोई भी अंतरदशा है, उसे उतारने की कोई जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए जेमस्टोन चूज करने में आपको कोई हेल्प चाहिए हो, कोई कंसल्टेशन चाहिए हो, आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं एक नॉमिनल अमाउंट के ऊपर कंसल्टेंसी देता हूं। आज की इस वीडियो में इतना ही क्रक्स। अगली वीडियो फिर अच्छे टॉपिक्स के ऊपर लेकर आऊंगा बहुत जल्द। आपका दिन शुभ हो, दिन मंगल में हो। जय श्री कृष्ण।